हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के पहले श्लोक में उल्लेख है कि भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से 3 बातें पूछी। प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं, उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करते हैं और इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के दूसरे श्लोक में महर्षि पिप्पलाद भार्गव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता है, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। यह स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए यह धारक देवता हैं। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन आदि 4 अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। इस देह को प्रकाशित करके आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के तीसरे श्लोक में ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आपस में विवाद मत करो। तुम में से किसी में भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इससे तो मैंने ही अपने को 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है। प्राण की यह बात सुनकर भी उन देवताओं को उस पर विश्वास नहीं हुआ और वे अविश्वासी ही बने रहे। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के चौथे श्लोक में ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से अन्य धारक और प्रकाशक देवताओं को सावधान करने के लिए शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सब के सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वह अपने स्थान पर स्थित हो गया, तब अन्य सब भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उड़ता है, तब उसके साथ वहाँ बैठी हुई अन्य मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं, और जब वह बैठ जाता है, तब अन्य मधुमक्खियाँ भी बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा इन सब वागादि देवताओं की भी हुई। यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों को और मन आदि अंतःकरण के वृत्तियों को भी यह विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ हैं। अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक प्राण की स्तुति करने लगे। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के 5वें श्लोक में ऋषि पिप्पलाद कहते हैं कि वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, और यही सूर्य है, यही मेघ, इंद्र और वायु है, यही देव, पृथ्वी और रई है, तथा सत्य और असत्य एवं सबसे उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के 6ठे श्लोक में ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, इसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएँ, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले ज्ञान, यज्ञ आदि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ कर्मों करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। थैंक यू।